तो भाई पठान के ट्रेलर ने तो यूट्यूब पे धमाका कर ही रखा है और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं पठान के ट्रेलर का रिएक्शन, रिव्यू, ब्रेकडाउन सब दूंगा। सो रिएक्शन और रिव्यू तो हो गया है, अब आज ब्रेकडाउन की बारी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रेलर में सबसे पहले दिखाए गए हैं जॉन अब्राहम। तो सबसे पहले मैं उन्हीं की बात करता हूँ। तो ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि जॉन का डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन है मुंबई से। कोई तो पास्ट स्टोरी दिखाई जाएगी जॉन की मुंबई से रिलेटेड। किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पोस्टर आया था तो जॉन के दो टैटूज की बात हुई थी। एक तो ये कुछ कोई डेडली लाइन लिखी हुई है, बट दूसरा जो कि मेन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये एक जीपीएस कोड है जो कि मुंबई की लोकेशन को दिखाता है, जो कि ये बात कंफर्म करता है कि जॉन का कोई ना कोई कनेक्शन है मुंबई से। और हाँ, एक और बात समझ में आ रही है कि हो सकता है जॉन एक्स इंडियन सोल्जर थे जिन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस या फिर पैसों के लिए आउटफिट एक्स को ज्वाइन किया हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डायलॉग सुनो। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। इस डायलॉग को सुन के लग रहा है कि एसआर के जॉन को ये बात बोल रहे हैं, जो कि एक एक्स इंडियन सोल्जर हैं, जिनको लगता होगा उनके देश ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, तो इसलिए वो उस देश के खिलाफ हो गए। और एक और बात, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आउटफिट एक्स, इसके हेड तो चलो जॉन अब्राहम होंगे, बट इंडिया पे अटैक करने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? कोई तो और बड़ा विलन होगा ही, जिसकी कहानी शायद स्पाई यूनिवर्स में आने वाली फिल्मों में देखने को मिले। मैं नहीं मानता। अब पठान की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेलर में दिखाए गए ये दोनों अटैक्स अलग अलग हैं, और ये वाला जो अटैक है वो फिल्म में पठान की एंट्री कराने के लिए कराया जाएगा। मतलब इस वाले अटैक को रोकने के लिए ही डिम्पल कपाड़िया पठान को वनवास से बुलाएंगी, और फिर पठान आकर इस अटैक को रोकेगा एक्शन और डायलॉग बाजी से, और पटाखे भी लाएगा। डेफिनेटली यही होने वाली है पठान की एंट्री सीन। और फिर पठान इनके साथ पटाखे फोड़ने के बाद हेडक्वार्टर्स में जाएगा, जहां पे इनको जॉन का ये वाला मैसेज मिलेगा, और आप इस सीन को देख सकते हैं कि पठान जॉन के मैसेज को सुन रहा है। और फिर जॉन के इस मैसेज को सुनने के बाद पठान अपने मिशन पे निकलेगा, जहां पे पठान को मिलेंगी दीपिका पादुकोण। तो अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, और मेरे ख्याल से दीपिका पादुकोण की एंट्री होगी बेशरम रंग गाने से, जहां पर दीपिका और पठान एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे, और वहीं पे दीपिका पठान को डील देंगी कि हम लोग एक साथ मिलकर इस मिशन पे काम कर सकते हैं। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? बट कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दीपिका पादुकोण का रोल इस फिल्म में नेगेटिव होने वाला है। वो तो जॉन के साथ मिली होंगी और वो पठान को अपने झांसे में फंसाकर उनको धोखा देंगी, बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। दीपिका का रोल नेगेटिव जरूर हो सकता है, क्योंकि देखो स्पाई यूनिवर्स से कुछ भी कहानी कहीं से भी जोड़ देंगे, बट हाँ, इस फिल्म में जॉन के साथ वो जुड़ी है ऐसा नहीं है। क्योंकि इस सीन को देखिए जहाँ पे लोग डील की बात कर रहे हैं, और वो लोकेशन ये है, इसी घर में डील चल रही है एसआरके और दीपिका के बीच में, और इस डील के बारे में जॉन को पता चल जाता है और जॉन अपने बंदे भिजवाते हैं, और वहां पे दीपिका और एसआरके दोनों इन बंदों से फाइट करते हैं। और देखो दीपिका यहाँ पे फाइट करते हुए नजर आ रही हैं, बट एसआरके और दीपिका यहाँ पे इनसे हार जाते हैं, और फिर जॉन की एंट्री होती है। और ये वाला सीन जिम और पठान का पहला सीन होगा एक साथ, और डेफिनेटली यहाँ पे जिम ने पठान को पकड़ लिया है, इस डायलॉग को सुनकर पता चलता है। पठान हंटेड। यहाँ पे जॉन साफ साफ कह रहे हैं कि पठान जो शिकारी है आज वो शिकार हो गया, मतलब यहाँ पे जिम ने पठान को पकड़ लिया है। बट यहाँ पे सिर्फ जिम की डायलॉग बाजी चलती है, वो कुछ नहीं कर पाते, और पठान और दीपिका यहाँ से भाग जाते हैं। इस सीन में देखिए, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इनके कपड़े देखिए, इस सीन में भी यही कपड़े हैं, और उस वाली सीन में भी यही कपड़े हैं, और उस वाली सीन में भी यही कपड़े हैं। बट मेरा ध्यान उस रंग पे नहीं है, आई एम सॉरी, उस रंग पे नहीं, समझ रहे हो ना कौन सा वाला रंग? ना उस पे ध्यान नहीं है मेरा। बहन डर गई। अब जब एसआरके और दीपिका दोनों ही जिम से भाग रहे हैं, यानी जॉन से भाग रहे हैं, तो ये तो पक्का हो गया ना कि जॉन के साथ दीपिका पादुकोण नहीं मिली हुई है। बात तो सही है। और उसके बाद पठान, दीपिका और उनकी पूरी टीम मिलकर जॉन के इस आउटफिट एक्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पे अटैक करते हैं, जिसका प्रूफ ये रहा। देखो ये जो सरफेस पे लिखा है वही सेम चीज वहां पे जॉन की एंट्री के सीन के वक्त लिखा हुआ था, मतलब ये जॉन का वही हेडक्वार्टर है। अब जब पठान और उनकी पूरी टीम ने वहां पे अटैक कर दिया है, तो वहां से जॉन भाग निकलेंगे, और फिर यहाँ पे चेजिंग सीन होगा एसआरके और जॉन के बीच में। बट यहाँ पे हमने पोस्टर में दीपिका को भी देखा था, इस पोस्टर में देखिए यहाँ पे दीपिका पादुकोण भी इनके पीछे है, और आई थिंक वही इस पानी में यहाँ पे गिर रही है, जहाँ पे पठान उनको बचाने के लिए चला जाएगा, और यहाँ पे जॉन भाग के निकल जाएंगे। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसके बाद कुछ ना कुछ सीन होगा, उसके बाद जो क्लाइमैक्स होने वाला है उसमें ये सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये दोनों उड़कर एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, और उसके जस्ट बाद ये वाला सीन होने वाला है, जहाँ पे ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने वाले हैं। और इस सीन के तुरंत बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉन के कपड़े वही हैं, और उसके बाद उनके जो बेल्ट लगा है, जो जेट पैक है उसमें जो बेल्ट लगे थे वो भी यहाँ पे बेल्ट लगे हुए हैं। और फिर यहाँ पे जिम और पठान की हैंड टू हैंड फाइट होगी, क्योंकि असली फाइट तो यही होती है। हमने कुछ ऐसे सिमिलर सीन्स वॉर फिल्म में भी देखे थे, क्योंकि ये मूवी सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, और दूसरी बात ये भी है कि ये एक स्पाई यूनिवर्स है, जहाँ पे जानबूझकर यहाँ पे थोड़ी सिमिलरिटीज डाली गई हैं,
ताकि लगे ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है।